Everyone, welcome back. So we were doing transport in modern times, chapter 11, and in this chapter we read about the different means of transport: land transport, water transport, and air transport. And we were doing land transport, and from land transport we are done till roadways. हमने roadways complete कर लिए थे. We saw that there are 5 types of roads in our country: national highway, state highway, district roads, village roads, and border roads. Today we will continue our chapter with railways. So, railways, great advancement has taken place in Indian railways since the time when the first train steamed off. So, the first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853. 1853 में पहली ट्रेन चली थी स्टीम्ड ऑफ. उस वक्त स्टीम इंजन होते थे, तो स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने. मुंबई टू थाने ये ट्रेन चली थी और इसने 15 मिनट्स के 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर 34 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था. 1 आवर 15 मिनट्स मतलब कि 75 मिनट्स में इसने 34 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था. एंड टुडे इंडियन रेलवेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन various activities in our day-to-day life, and it connects our country, right? Each and every part of our country is interconnected with the help of these Indian railways, and they play important role in various activities like business, like industry, agriculture, tourism, etc., right? And they have brought people from different regions into a close contact. different region के जो लोग हैं वो अब tourism purpose हो चाहे business purpose हो, किसी भी purpose से जब आप travel कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे regions के जो people हैं उनसे contact में आ रहे हैं, उनके culture, उनके tradition से influence हो रहे हैं. You are learning about them, right? So on one hand we are having trains in the hilly areas. We have train in the hilly areas of Darjeeling and Shimla that allow us to experience नेचुरल ब्यूटी. हमारी नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर अगर आप करना चाहते हैं तो आप हिली एरियाज में ट्रेन के थ्रू जाइए. उनकी स्पीड बहुत कम होती है, आप भाग करके उस ट्रेन में चढ़ सकते हैं, इतनी स्लोली वो चलती है. और वो आपको जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो हिली एरियाज की जो ब्यूटी होती है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत अच्छे से थ्रू द ट्रेन जर्नी. और डिटेल में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी खूबसूरत वो हिल स्टेशंस हैं. Then on the other hand we are having trains which are express in the sense they run at very high speed, like Rajdhani Express and Shatabdi Express. ये वो trains हैं जो 145 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 145 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं. देखिए जो पहली ट्रेन थी उसने सिर्फ 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था 1 आवर 15 मिनट में. और राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन्स हैं अब प्रेजेंट सिनेरियो में जो 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती हैं. और यूजुअली जो हाई स्पीड वाली ट्रेन्स आपको दिखेंगी ये प्लेन्स में होती हैं. हिली एरियाज में इतनी स्पीड में ट्रेन्स नहीं ट्रैवल करती हैं. रीजन बीइंग कि वहाँ पे जो ट्रैक है वो स्नेक जैसे रास्ते होते हैं, बार बार कर्व्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे होते हैं, तो स्पीड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. जबकि प्लेन्स में स्ट्रेट होता है तो बहुत इजीली जो ट्रेन है वो लंबी ट्रेन जो है बहुत इजीली अपनी स्पीड को मेंटेन करके चल सकती है, राइट? एंड दीज मॉडर्न ट्रेन्स, दीज राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस, दीज ट्रेन्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न अमेनिटीज एंड कंफर्ट. मॉडर्न अमेनिटीज और कंफर्ट जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. स्लीपर क्लास होते हैं, आपको क्विल्ट्स वगैरह, अगर आप एसी कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल कर रहे हैं आपको बेडिंग वहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जाती है, वॉशरूम की फैसिलिटी वहाँ पे होती है, प्लस आप जो है अपना फूड भी वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं और जब चाहे आप अपने खाने के लिए मंगवा सकते हैं. ट्रेन में अपनी कैंटीन होती है ट्रेन वालों की जहाँ पे वो ईटेबल आइटम्स को सर्व करते हैं.
And now most railway station also provide facilities like restaurants and resting room and telephone services. अगर आपको ट्रेन का वेट करना पड़ रहा है, आप पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं या आपकी ट्रेन लेट आनी है अभी या डिले हो गया है किसी तरह का, तो आपको रेलवे स्टेशन में भी रेस्टोरेंट्स और रेस्टिंग रूम्स अवेलेबल होते हैं. अगर आपने किसी को कॉल करनी है तो टेलीफोन सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल देयर. नाउ इंडियन रेलवे प्रोवाइड कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन एंड कंटेनर सर्विसेज. कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन का मतलब है कि आप घर बैठे बैठे अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं. आपको उसके लिए रेलवे स्टेशन जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. जब आपको ट्रैवल करना है तभी आप जाइए. एंड कंटेनर सर्विसेज मतलब आपके फूड आइटम्स जो हैं वो आप अपनी टिकट में भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको खाना चाहिए, और एनीवेज फूड कंटेनर वहाँ पे आते ही हैं ऑर्डर लेने के लिए. जो रेलवेज की कैंटीन होती है वहाँ से लोग आते हैं आपकी कंपार्टमेंट में आकर के, वो आपसे पूछेंगे कि वुड यू लाइक टू हैव फूड और द कंटेनर सर्विसेज और नॉट, तो आप उस वक्त भी ऑर्डर कर सकते हैं. नाउ जो लोकल ट्रेन्स है, लोकल ट्रेन्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट इन आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जो लोकल मुंबई कोलकाता जैसी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे लोकल ट्रेन्स जो हैं ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एवरी डे ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक जगह से अपनी वर्क प्लेसेस तक लेके जाती है और उनको वापस छोड़ती है. सो लोकल ट्रेन्स आर ऑल्सो सर्विंग अस वेरी वेल. Then next is metros. In recent times, metros have emerged as the most comfortable and clean mode of transport in cities, especially in cities like Delhi, Kolkata. Metros has motivated other cities also to start metros to reduce the road traffic. Delhi और कोलकाता जैसी सिटीज़ में मेट्रो जो है लोकल जो ट्रेन्स हैं उनका पर्पस भी सर्व कर रही है. सड़क में से जो ट्रैफिक है उसको भी रिड्यूस कर रही है, पॉल्यूशन को कंट्रोल में लेकर के आ रही है. जो इतने एक्सीडेंट्स होते थे ड्यू टू ह्यूज ट्रैफिक, जो डिलेइंग होती थी ड्यू टू ह्यूज ट्रैफिक, वो सब जो है उन सब का सॉल्यूशन एक तरीके से बन करके उभरी है मेट्रो ट्रेन्स. एंड एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे एक लोगो है ये. सो दिस इज द लोगो ऑफ मेट्रोज. ये मेट्रो का लोगो है, और जहाँ पे आपको सड़क पे ऐसा लोगो नजर आएगा दैट मीन्स वहाँ पे आसपास क्या है, मेट्रो स्टेशन है. Now, do you know that the total distance covered by the 12,000 trains of Indian Railways every day equals to 3.5 times the distance to the moon? So, हमारी जो 12,000 ट्रेनें हैं वो एक दिन में इंडिया में जितना ट्रैवल करती हैं उतना डिस्टेंस इक्वल है कि आप चांद तक जो है 3.5 टाइम्स जा करके आ सकते हैं. सो सी हाउ मच आवर ट्रेन्स एवरी डे सर्व्स अस. नेक्स्ट इज द मोनो रेल्स. नाउ मोनो का मतलब होता है वन और रेल इज ऑफ कोर्स ट्रेन. एज यू कैन सी इन द इमेज, ये सिंगल ट्रैक है. सिंगल ट्रैक पे जो ट्रेन चल रही है उसको हम मोनो रेल कहते हैं, जबकि जो बाकी की नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं उनमें डबल ट्रैक होता है और 2 ट्रैक्स पे ट्रेन चलती है. इसका नाम मोनो रेल इसीलिए क्योंकि ये सिंगल ट्रैक पे चलती है. एंड मुंबई मोनो रेल इज़ द फर्स्ट मोनो रेल इन इंडिया, और मुंबई दर्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है. मुंबई में टूरिज्म को एनकरेज करने के लिए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मुंबई दर्शन के लिए मुंबई मोनोरेल्स को स्टार्ट किया गया था. नाउ अनदर टाइप ऑफ और द थर्ड टाइप ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इज द pipelines transport. So pipelines have been in use for a long time for supplying water. Basically पानी सप्लाई करने के लिए हम सबके घरों में पानी जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू ही आता है. तो बहुत टाइम तक हम सिर्फ वाटर ही सप्लाई करते रहे through pipelines, but now the scenario is changing. We are developing, technology is changing, and now the pipelines are used to transport crude oils or the petroleum products or the natural gases from the natural gas fields to refineries. Natural gas और petroleum products जो हैं इनको natural gas field से refineries तक ले जाने के लिए हम pipelines का use करते हैं. जो fertilizer factories हैं वहाँ पे भी हम pipelines का यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है. सो अब पाइपलाइंस का मतलब सिर्फ वाटर सप्लाई करना नहीं है. प्रेजेंट सिनेरियो में गैस है या फिर नेचुरल
ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये सब कुछ जो है हम क्रूड ऑयल जो है ये सब कुछ हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं थ्रू pipelines. Now, pipelines transport do have this advantages, many advantages. One is that it can be laid on any type of surface, कैसी भी surface है. As you can see in this picture, आसपास पूरी स्नो गिरी हुई है, बट पाइपलाइन जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है. पाइपलाइन जो है अच्छे से बिछाई हुई है एंड इसको कोई डैमेज नहीं है. अगर इसके ऊपर से स्नो गिर जाती है तो भी वो सामान जो इसके अंदर है उसको वो ट्रांसपोर्ट होगा ही होगा. वो एक एंड से दूसरे एंड पे जो है वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे ऊपर से स्नो गिर जाए, चाहे बारिश होती रहे, चाहे तूफान आ जाए, ये स्नो में कवर हो जाएगी और सेफ रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो कैसी भी सरफेस हो इसको डैमेज का कोई बहुत ज़्यादा हमें फियर नहीं होता है. बहुत लो कॉस्ट है और जो गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कट ऑफ हो जाती है, वो काफ़ी लो हो जाती है. रीज़न बिंग कि एक बार आपने बस पाइपलाइन बिछानी ही है और अगर कभी कहीं पे डैमेज हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस के थोड़े बहुत चार्जेस रख लीजिए. बट एनीवेज वो जो फ्यूल कंजम्पशन, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में अगर हम बसेस या ट्रेन्स में कोई चीज़ कैरी कर रहे हैं तो फिर बार बार वो जो फ्यूल कंजम्पशन है आ रहा है जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है. तो फिर वो जो कॉस्ट है वो कट हो जाती है और जो सामान गुम होने का जो हमें एक पॉसिबिलिटी होती है या फिर देर हो जाने की पॉसिबिलिटी होती है वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपने एक एंड से सामान डालना है और दूसरे एंड पे रिसीव करना है. तो ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलेइंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान कहीं गुम नहीं हो सकता है क्योंकि पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से अगर जाएगी तो नेक्स्ट जगह जो ओपनिंग है वहीं पे सामान निकलेगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इसमें सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं हो रहा है, कोई फ्यूल कंजम्पशन नहीं हो रही है. Now, do you know that even solids can be transported to through pipelines when converted into slurry. Slurry जो है वो सेमी सॉलिड फेज होता है. सॉलिड को क्रश करके अच्छी तरह से वाटर के साथ मिक्स करके उसकी एक स्लरी सी कोएगुलेटेड फॉर्म बना देते हैं और उसको भी अब पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. दिस इज हाउ द सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू pipelines. So this is all about the land transport. Tomorrow we will start with the water transport and air transport. Till then, bye bye. Take care, everyone.